आत्माराम कहानी की सारांश। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित आत्माराम कहानी की सारांश इसमें जानेंगे। इसमें प्रेमचंद्र ने क्या क्या लिखा है इस कहानी में, तो शुरू करते हैं। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित आत्माराम कहानी संक्षेप में या सारांश, या विस्तार से भी लिख सकते हैं या आप उत्तर। बेदो ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग उनकी अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाता तब तो जान पड़ता था कोई चीज़ गायब हो गया। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। यह महादेव सोनार का बात है। उस धुंधले प्रकाश में उनका जंजर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर दिखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। पिशाच मतलब भूत होगा कि उसे भूत होने का भ्रम होता था किसी अपरिचित आदमी को, जो महादेव सोनार को नहीं जानता है उसके लिए। जो ही लोग के कानों में आवाज़ आती सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गया। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। उन लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन के आनंद भोग लें, फिर तो वह ढोल गीले पड़ेंगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में सभ्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्दोष होता कि वह भूख ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था, यद्यपि वह अपने काम में निपुण था। उनकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उनकी रासायनिक क्रिया कहीं ज़्यादा कष्टसाध्य थी। यद्यपि उसे आए दिन शक्ति और धैर्य सूक्ष्म प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित द्रव्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। किसी भी आदमी का गाली अपशब्द मतलब जो ही यह कलंक शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसका चित्त को पूर्ण शांत प्राप्त हो जाती। चित्त यानी कि मन, शरीर। जैसे सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता यह मंत्र जपने से उसकी चित्त शांत हो जाती, शरीर मन शांत हो जाती। एक दिन संजोगवश किसी लड़के ने पिंजरे को खोल दिया, तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसके कलेजा सन हो गया था। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबराया कर उठा और इधर उधर कपड़ेलों पर निगाह दौड़ाने लगा उसके घर के ऊपर। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वही उनका तोता था। लड़के बालों नाती पोते से उनकी जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसका काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसीलिए कहीं वे निकम्मे थे, बल्कि इसीलिए कि उनके कारण
वह अपने आनंददायी कुल्हाड़ियों की नियमित संख्या से वंचित रह जाते थे। पड़ोसियों से उसे चिढ़ था, इसीलिए कि वे अंगीठी से आँख निकाल ले जाते थे। इस समस्त विघ्न बाधाओं से उनके लिए कोई पनाह थी तो वह था तोता। उससे यह किसी प्रकार का कष्ट न होता था। तोता अपने पिंजरे में बंद था, उसे कोई प्रकार की महादेव सोनार को कष्ट नहीं दिया करता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांत भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल में बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे देखा कर कहने लगा, आ सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकमात्र होकर चिल्लाए और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवा ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ में जा बैठा। महादेव सोनार खाली पिंजरे लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी दुर्गामिता पर अचंभा हो रहा था। मुख की उससे सुंदर उसकी सजीव, उसके भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गया। किसान लोग खेतों में चले आ गए थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव ने चिढ़ाने में सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकड़ फेंकी, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरे लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलवे से आँख निकल रही। फिर ये सिर चक्करा खा रही थी, मतलब बहुत थक गया था। यह कहानी आत्माराम कहानी है, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। जब महादेव पेड़ के सामने पहुंचा तो उसके पैर के तलवों, मतलब पैर के नीचे से आँख निकल रही थी तथा सिर चकरा रहा था, मतलब बहुत थक गए थे। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरे उठाकर कहने लगे, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। आह। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाली पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशक्त नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा, डर रहा। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, सशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका की तोते की पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। मतलब महादेव जैसे ही तोते को पकड़ने वाले थे, तोता हाथ में सट के बाहर निकल गया और उनकी पकड़ में नहीं आया और फिर पेड़ में जाकर बैठ गया। शाम तक यही हाल रहा, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, फिर पिंजरे के द्वार पर बैठ अपने दाना पानी की तालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बूढ़ा अगर बुद्धिमान मोह था तो तोता बुद्धिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गया। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तोता नो जाने पत्तियों में कहाँ छिप बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़ कर नहीं जा सकता और न पिंजड़े में आ सकता। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया।
पानी का बूंद भी उसके ओंठ में न गई, लेकिन उसी ने भूख थी न प्यास थी। तोते के बिना उसने अपना जीवन निसार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता धैर्य, इसीलिए कि उसकी अंतःप्रेरणा थी, जीवन की ओर काम इसीलिए करता की आदत थी। इन कामों में उसे अपना सजीवकता की लीस मात्र विज्ञान न था। तोता की वह वस्तु थी जो उसे चेतना की याद दिलाती थी। उसका हाथ से जाना जीव की त्याग करना था। महादेव दिन भर कर भूखा प्यासा थका माधा रह कर छपकियों ले लेता था, किंतु एक क्षण खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती, संत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। मतलब तोता बोलता, आधी रात गुजर गई थी, सहसा हुआ कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा था और कोई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाता है, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उड़कर भाग गए। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने ने उठा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्लाया उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर ने देखा। उसने कहा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, लेकिन चारों ने पीछे फिर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक खलसा रखा हुआ था। मिला तो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थे। उसने एक मोहर बाहर निकाला और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा लिया और पेड़ के पीछे छिप कर बैठ रहा। साह से चोर बन गए। फिर उसे शंका हुआ, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेले देखकर मोहरे छीन ले। मोहरे मतलब सोना का मोहर होता है। उसने फिर मोहरे कमर में बांधे। फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कोई गड्ढे बनाए, उसे मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर्नेत्र के सामने आप एक दूसरे जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कुछ के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं में अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बना गया। सराफे में एक भारी दुकान खुल गई। निज संबंधियों में फिर नाता जुड़ गया। विलास की सामग्रियों एकत्रित हो गया। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ, ब्राह्मण भोज, इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया। एक बाग भी लग गया और एक नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों की आदर संस्कार होने लगा। असमात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ गए तो मैं भागूंगा क्यों कर उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया। मतलब वह सोचने लगा था कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन उसने सोचा कि अचानक यदि चोर आ जाए तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए उन्होंने अपना कलसा, मतलब कि लोटा जैसा होता है, उसके भीतर मोहर थे, उसे उठाया और 200 पग तक बदहासा भाग चला
हुआ चला गया, मतलब 300 फीट आसपास। जान पड़ता था उसके पैरों पर लग गए हैं, मतलब बहुत स्पीड दौड़ कर भाग चला गया। चिंता शांत हो गई, उसकी कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई, मतलब सोचने लगा कि मैं इस मुहूर्त को बेचकर ऐसा करूँगा। उषा की आगमन हुआ, मतलब सुबह का आगमन हुआ। हवा जगी, चिड़िया गाने लगे। सहसा महादेव की कानों में आवाज आई, सतगुरुदेव शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लाया। यह बोल सदैव महादेव जीवा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनकी धार्मिक भाव कभी भी उनके अंतकरण को स्पष्ट न करता था। ऐसा किसी बात से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निस्वार्थ और प्रभाव से। तब उसके हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लवन विहीन था, या निर्मल वायु उसे गुजरित न कर सकती थी, पर आप उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आए। कोपले और शाखाएं मतलब कि वह महादेव की, जो कि एक श्मशान वृक्ष था, पर उसकी शाखाएं निकल आई। इस वायु प्रभाव में धूम उठा, गुर्जित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति में अनुरागमय प्रकाश पर डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों के जोड़े हुए ऊंचे डाल से उतरा, जिससे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव पुलकित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरे जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने का मठ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा का गुणनुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु तुम कितने दयावान हो, या तुम्हारी असीम वात्सल्य है, नहीं तुम मुझ पापी पलित वाणी कब इस कृपा की योग्य था। इन पवित्र भावों में उसकी आत्मा विहीन हो गई। वह अनुरक्त हो कर उठा। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लगा, मतलब वह पुलकित हो गया। पहले रात को उसे मोहर मिली, सोना मिली, और सुबह को उसे तोता भी मिला, अपना प्रिय आत्माराम तोता, जो कि कहानी का शीर्षक ही आत्माराम है, और इसमें तोता का नाम भी आत्माराम है। उसके एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो कभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहर से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नात में छिपा दिया और उसे कोयले से ऊंचे तरह ढककर अपनी कोठरी में रख आया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठा सोच रहे थे कि कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कोड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पलागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, या अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुँचा, मालूम नहीं दाना भी मैसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरा यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी भी स्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितना अपने घर में किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयार होने लगी। वेदों में निकटवर्ती गांव में सुपारी फेरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य रहता। आचरित में डूब कैसे जमी
संध्या समय जब सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दिया, कितने खैरे को लौटा किराए पर। अब भगवान ने मुझ पर दया की। वह मेरे मुंह में कलिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर सकता हूँ। इसका मेरे जिस्म में जो कुछ निकलता हो उसकी जिम्मा मैंने मार ली हो। उनके चोखे माल को कोटा कर दिया हो। वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई ममिक्य भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने टटोरी की और जो लोग सुधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वालों तो होंगे, किंतु इस समय लोग को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि उसे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहांत के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों ने याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उसके मुंह बंद किए हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उसे वशीभूत कर दिया था। अचानक पुरोहित जी बोला, तुम्हें याद है मैंने एक कंटा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कोई माँ से तोल में उड़ा दिया था। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ था? पुरोहित, 50 रुपये से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी लोपुक्ता पर टिकाए होने लगे। यह बेईमानी है, बहुत हो गई है। 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपया ऐंठ लिया। नारायण का भी डर नहीं बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उस मनुष्य ने से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपनी अपनी हिसाब भूल गए हैं, इसीलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राय दूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरी उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चारों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब की चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत से द्वार पर आ जाते, उसकी यथार्थ योग्य संस्कार करता। दूर से उसकी सुयस्य फैला गया। यहाँ तक कि महीने पूरा हो गए और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव का ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदूर जाइए तो दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देती है। वह ठाकुर द्वार का कलश है। उसमें मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ती। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है जहाँ आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। इसके संबंध में विभिन्न
कवंतियाँ प्रचलित है। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ण को चला गया, कोई कहता है स्वर्ग चला गया, कोई कहता है कि वह सत गुरुदत्त कहता है ते हुए संत अंतधान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उसकी पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस्त लिया, मतलब कि उस पक्षी को किसी बिल्ली ने खा लिया है। लोग कहते हैं आधी रात को कभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी इतना भी जनसूत्रियाँ है, जिसमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम की समाधि होने के बाद वह कोई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहाँ से लौट कर न आया। उसका राम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। यह प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी आत्माराम थे, जिसमें कि इसका मुख्य पात्र महादेव सोनार है, जो कि एक सुप्रसिद्ध सुविख्यात आदमी है और उसका एक तोता रहता है। तोता का नाम आत्माराम रहता है और वो तोता एक रात को किसी की शरारत की वजह से छूट जाता है। छूट जाने के बाद वो तोता गांव से जंगल की ओर जाता है। तो जंगल में 4 आदमी चीलम पीते हैं। फिर आत्माराम को खोजने के लिए महादेव जाता है। महादेव यानी महादेव सोनार तोता को खोजने। जब महादेव सोनार उस आदमी को देखता है, उस चारों को देखता है, तो उससे भी चीलम की चस्का लेने का मन करता है। लेकिन आत्माराम बूढ़ा था, महादेव बूढ़ा आदमी था, जिसे देखकर वो चारों डर गए कि यदि भूत आ रहा है उसकी तरफ। तो उन्होंने तब वो चारों भाग गए और जब भाग गए तो महादेव उनके पास गया तो उसमें देखा कि कलश में मोहरे रखे हुए, मोहरे यानी कि सोने के सिक्के रखे हैं। तो उन्होंने सोने के सिक्के को लेकर अपने साथ ले लिया। तब फिर तोता को देखा तो तोता ने आवाज़ दिया कि सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। तो तोता उसके पिंजरे में आकर घुस गया। तो वह अपने आप में बहुत पुलकित, वह बहुत खुश हुआ और वह सत्यनारायण की कथा रखा और सब आदमी को बोलने लगा कि सब अपने अपनी उधार मुझसे ले ले, जो जितना पाता है सब ले ले। उसके बाद मैं 1 महीना बाद तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। लेकिन 1 महीना बीत गए, लेकिन एक भी आदमी उससे उधार लेने के लिए उसके पास नहीं किया। ये कहानी है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित आत्माराम कहानी, जो कि सेमेस्टर 6 DAC 4 का कहानी है, हिंदी ऑनर्स।